रेहान ने जो तुम्हें दर्द दिया है ना थपकी, वो दर्द तो कुछ भी नहीं। असली दुख तो मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारी वजह से वो बुढ़िया आज मेरे साथ नहीं है। हर कदम पे मेरा साथ देने वाली वो बुढ़िया तेरे साथ है। और यू अटक अटक कर बोलने वाली लड़की मुझ पे हंस रही है तू? अरे हंसेगी तो दुनिया तुझ पे। मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि पूरी दुनिया तुझ पे हंसेगी। तू देख। रुक, ये ले समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, तेरा चेहरा ही बिगाड़ दूंगी मैं। ये ले क्या कर रही हूँ मैं? अपना ही चेहरा खराब कर रही हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। उस बुढ़िया को मुझे अपनी तरफ करना ही होगा, वरना की जीत जाएगी। नहीं, मुझे बुढ़िया को अपनी साइड करना होगा। पर कैसे? ध्रुव, उस बुढ़िया की जान ध्रुव में अटकी है। अगर ध्रुव मेरी साइड हो गया ना, वो बुढ़िया अपने आप मेरे कदमों में आके गिरेगी। पर ध्रुव मेरा हो भी तो नहीं रहा। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। उस रात के बाद भी ध्रुव ने खान, पानी लाना मेरे लिए। श्रद्धा, ये क्या कर रही हो? श्रद्धा, क्या कर रही हो तुम? अब मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। श्रद्धा, वेट for what, ध्रुव? और किसके लिए इंतजार करूं मैं? तुमने जो मुझसे वक्त मांगा था वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। उस रात तुमने जो कुछ भी मुझे कहा, उसको सुनने के बाद मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। अपनी नजरों में गिर गई हूँ मैं। चेहरा तक नहीं देख पा रही हूँ शीशे में। क्या कहा था तुमने? बहुत बड़ी गलती हो गई ना? गलती होगी ना तो ठीक है। अपनी गलती को तो खत्म कर रही हूँ। कम से कम तुम तो सुकून से रहोगे। तुम्हें तो कोई गिल्ट नहीं होगा ना। इससे मरने तो मुझे। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा, stop this यार। उससे मैंने जो कुछ भी कहा, I'm sorry। श्रद्धा, तुम जानती हो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। देखिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं ध्रुव? मुझे से कोई होप नहीं दिख रही है, कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे। मैं क्या करूं? मैं अनचाही पत्नी बनकर रोज तड़प तड़प के मर रही हूँ। आई नो ध्रुव, ऐसे ही बहुत जल्द तुम मेरे बन जाओगे और तब उस बुढ़िया वसुंधरा पांडे का हिसाब मैं बराबर करूंगी। थपकी? माँ बाहर क्यों खड़ी? अंदर आइए ना प्लीज। दर्द ज्यादा हो रहा है? माँ थोड़ा
पर माँ आप क्यों आ गए? मुझे बुला लिया होता अपने पास। मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा आराम करने दूं, इसलिए मैं खुद लेकर आ गई तुम्हारे लिए। पर ये किस लिए? कल माता रानी का विसर्जन है और हर साल विदाई के पहले मैं दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ती हूँ और माँ जी मुझे नेग में साड़ी देती हैं। इस साल दुर्गा चालीसा का पाठ तुम पढ़ने वाली हो और नेग मैं ले आई हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन माँ ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि मैंने परीक्षा में खुद को साबित कर लिया है, कहीं इसलिए तो नहीं दे रहे? नहीं, ये मैं इसलिए दे रही हूँ कि मुझे अपने आप को साबित करना है थप्पी। तुमने एक आदर्श बहू बनकर दिखाया, अब मुझे एक आदर्श सास बनना होगा ना? नहीं माँ, आपको ये सब करने की कोई भी मना मत करो थप्पी। यूं समझ लो कि ये सास बहू के दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत है। तुम बस ये साड़ी पहनकर आ जाना और अच्छे से दुर्गा चालीसा का पाठ करना। समाज के सब लोग आने वाले हैं, ठीक है? चलो। 1 मिनट मम्मी जी। आई एम सॉरी पर इस वक्त आप पक्षपात कर रही हैं। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू होने के नाते दुर्गा चालीसा पढ़ने का अधिकार और ये नेग मुझे मिलना चाहिए, थपकी को नहीं। ऐसे बहुत से अधिकार और नेग तुम्हें पहले ही मिल चुके हैं श्रद्धा। माँ अगर श्रद्धा का ही मन है तो आप पाठ श्रद्धा को ही करना। नहीं, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि दुर्गा चालीसा के पाठ में जरा सी भी गलती हो। पूरे समाज के सामने परिवार की इज्जत की बात है। पाठ तुम ही करोगे थपकी। संभालो। नहीं, ये काम थपकी नहीं मैं ही करूंगी, क्योंकि अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। ये बुढ़िया तो मेरा साथ देगी नहीं। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जो थपकी के खिलाफ मेरा साथ दे सकता है। ये सारे परिवार के लोगों के साथ अपना बना के रहना साफ दिखावा है कि जो तुम्हारी धर्मपत्नी है ना, मिसेस थपकी बिहान पांडे, धोखा दे रही है तुम्हें, धोखा। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? करना कुछ और होता है, करते कुछ और हो। भाई बात तो सुन लो। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान चलाते हो। समझते क्या हो तुम? हाँ, 2 दिन में अकल ठिकाने लगा देंगे तुम्हारी। भाई हुआ क्या है बताओ तो। जो घर खाली कराना था वो खाली क्यों नहीं हुआ अभी तक? घर खाली करवा दिया है भाई, यही बताने के लिए फोन किया। बिहान जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, वैसे
मैंने देखा जड़ी बूटी से आपने थपकी के साथ जो किया। बहुत पेन हो रहा था ना उसे, और आपको बड़ा मजा आ रहा था। अगर मैं भी थपकी को दर्द देना चाहती हूँ और आप भी थपकी को दर्द देना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमारा मकसद तो सेम है ना। और अगर मकसद सेम है तो दोस्ती तो बनती है। हमारी दोस्ती तो बननी भी चाहिए बिहान जी, क्योंकि अब मम्मी जी और थपकी में बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है। अब उन दोनों की दोस्ती इस हद तक जा चुकी है कि आज के विसर्जन में मम्मी जी नहीं बल्कि थपकी दुर्गा चालीसा पढ़ेगी। अब इतने सालों से मम्मी जी तो दुर्गा चालीसा पढ़ती आई हैं। अगर थपकी उनकी जगह ले लेगी तो ना आपको अच्छा लगेगा और मुझे, दोनों को बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए हमें थपकी को दुर्गा चालीसा पढ़ने से रोकना होगा किसी भी तरह, और तब तक रोके रखना होगा जब तक मैं दुर्गा चालीसा ना पढ़ लूं। अरे मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने दुर्गा चालीसा बहुत अच्छे से याद कर ली है। और अगर थपकी दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ पाएगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और अगर उसे बुरा लगेगा तो आपको भी सुकून मिलेगा और मुझे भी। तो आप सोच क्या रहे हैं, कुछ तो बोलिए। देखिए बिहान जी, आप भी टेढ़े मैं भी टेढ़े, अब दोनों जब टेढ़े इंसान एक साथ मिल जाए ना तो भूकंप आ सकता है। तो मिला लिया जाए हाथ, हाथ मिला लीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। एटीट्यूड, मोटी बुद्धि के ही रहोगे तुम बिहान। कोई बात नहीं, तुमने मुझे मना करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। कोई नहीं, थपकी को रोकने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। वैसे दिवाकर, तुम्हें बेवकूफ बनाना ना बड़ा ही आसान है। लेकिन ये ऐसे, ये नकली है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से आप लोगों ने इस घर के नकली कागजात बनाए थे। गलत किया, बहुत गलत किया आप लोगों ने हमारे साथ। छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को। अरे मैं तो ऑलरेडी करोड़पति बन गया था। कितनी मेहनत से मैंने वो पेपर्स चुराए थे तिजोरी से। 25,000 का खर्चा भी हो गया था नकली पेपर बनाने के लिए। ये घर भी मैंने हथिया लिया था, लेकिन तुम लोगों ने वापस ले लिया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, तुम लोगों को तो मैं। दिवाकर, हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझना बंद कर दो। इंसानियत का लिहाज करते हैं, नहीं तो आप लोगों का वो हाल करते कि हमारी तरफ कभी आंख उठाकर देख भी नहीं पाते। एक दिन का वक्त है, अपना सामान उठाइए और निकल जाइए यहाँ से, वरना क्या करोगे आप लोग? पुलिस के पास जाओ, जाइए पुलिस के पास। अरे पुलिस तो पहले से ही हमारी है, अब हम इसी घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्यों पापा? तुम तो क्या, तुम्हारे पुरखे भी इस घर से बाहर भागेंगे, दिवाकर मिश्रा एंड फैमिली, क्योंकि अब मेरे पास तुम सबके खिलाफ सबूत है। अभी तक तुम जो गला फाड़ फाड़ कर अपने जुर्म का इकरार कर रहे थे ना, मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है। लो सुनो, अब कितनी मेहनत से मैंने वो पेपर चुराए थे तिजोरी से। 25,000 का खर्चा भी हो गया था नकली पेपर बनाने के लिए। ये घर भी मैंने हथिया लिया था, लेकिन तुम लोगों ने वापस ले लिया। कितनी मेहनत की थी ना तुमने दिवाकर, लेकिन सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अब तुम्हारे पास ना सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में या तो तुम इस घर से बाहर हो जाओ या फिर सीधा जेल में जाना। 24 घंटे।
श्रद्धा, मैं ये पूछ रही थी कि माँ ने सिर्फ गुड़ ही मंगवाया है ना? हाँ, और घी भी। पर मुझे लगता है शायद कुछ और भी मंगवाया था। ये विसर्जन के शोर में तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया ठीक से। गुड़ तो मंगवाया ही था। तुम गुड़ निकालो, मैं मम्मी जी से पूछ के आती हूँ कि और क्या मंगवाया था। ठीक है, गुड़ निकाल दो। क्या है? चाबी। क्यों? थपकी को निकाल के मुझे अंदर बंद करोगे? हम थपकी के नहीं, तुम्हारे साथ हैं। जो करना आराम से करो, हम थपकी को यहाँ रोकेंगे। Are you serious? मतलब तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली? क्या बात है। अरे कौन कहता है कि तुम्हारी मोटी बुद्धि है? तुम्हारी बुद्धि एकदम सही जगह पर है। लेट ही सही, पर तुमने एकदम परफेक्ट डिसीजन लिया। परफेक्ट। हाथ मिलाओ। यस। ये लो, मेक श्योर थपकी विसर्जन में आनी नहीं चाहिए। ओके? बोलो दुर्गा माता की जय, अम्बे माता की जय, शेरावाली की जय। वसु बहू, माता रानी के विसर्जन का समय हो रहा है। जी, सुमन, हाँ, थपकी कहाँ है? देखो। हम अभी देख के आते हैं कहाँ है वो। श्रद्धा, मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं दुर्गा चालीसा पढ़ दूं? नहीं, दुर्गा चालीसा थपकी पड़ेगी। आती होगी। माँ, भाभी, दरवाजा खोलो। माँ, अरे वसुंधरा जी, बुलाइए ना थपकी को। मुहूर्त निकल जाएगा तो उसकी 9 दिन की पूजा पाठ सब बेकार हो जाएगी। बस 2 मिनट रुक जाइए। मम्मी जी, अगर आना होता तो कब की आ गई होती ना। मम्मी जी, भले ही आपने जो परीक्षा दी थी उसमें मैं हार गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी की हर परीक्षा में मैं हारूंगी। श्रद्धा, मैं जानती हूँ ये दरवाजा तुमने जानबूझकर बंद किया है। दरवाजा खोलो, मुझे दुर्गा चालीसा पढ़नी है। आप कहें तो मैं दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने अच्छे से याद की है मम्मी जी। वसु बहू, दुर्गा चालीसा शुरू करो ना। बड़ी सासू माँ, थपकी का फोन तो उनके कमरे में ही रखा हुआ है, फिर वो कहीं मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं क्या करूँ? भाभी,